यस, गुड मॉर्निंग क्लास 9th स्टूडेंट्स। सो देखिए बेटा, क्या होता है, अपन आज टुडेज डेट इज़ 30th ऑफ जुलाई। ओके, सो आपके जो एग्ज़ाम्स हैं वो सारे ओवरऑल क्लियर हो चुके हैं। आई होप आपने सबों ने सारे एग्ज़ाम्स को बहुत अच्छे से किए होंगे। क्लियर। अब आपको करना क्या है बेटा, मैं हर टीचर आपको अपना जो पेपर है उसका एक एज अ सॉल्यूशन आपको बताएगा कि मतलब पेपर जो है उसका क्या सॉल्यूशन है। ठीक है, तो बेटा अपन साइंस का जो है सॉल्यूशन अपन करके देखते हैं। क्लियर। सो देखिए बेटा, क्वेश्चन में क्या है, द प्रोसेस फर्स्ट सेक्शन ए में क्या है बेटा, आपके पास एमसीक्यू है। एमसीक्यू मीन्स आपको चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। क्लियर। सो फर्स्ट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू गैसियस स्टेट विदाउट चेंज इनटू लिक्विड। मैंने आपको बताया था बेटा, सॉलिड से सीधा गैस में कन्वर्ट करना, मतलब उसमें कोई लिक्विड स्टेट नहीं आती है, दैट इज नोन एज सब्लिमेशन। सेकेंड, ड्यूरिंग समर वाटर केप्ट इन अर्थन पॉट बिकम कूल, मीन्स गर्मियों के टाइम पे जो अपने मटकी होती है, मिट्टी की जो मटका होता है उसमें पानी ठंडा रहता है। क्यों रहता है बेटा, मैंने आपको बताया था, बिकॉज ऑफ कूलिंग इफेक्ट ऑफ इवेपोरेशन। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स भी मैंने आपको करवाए थे बेटा। ठीक है बेटा, तो देखिए क्या लिखेंगे अपन इसमें, बिकॉज ऑफ इवेपोरेशन। नेक्स्ट, विच कंडीशन आउट ऑफ फॉलोइंग विल इंक्रीज द इवेपोरेशन ऑफ वाटर, मतलब कि इवेपोरेशन को बढ़ने के लिए, मतलब इवेपोरेशन की कंडीशन बढ़ जाए उसके लिए मैंने आपको बहुत सारे कंडीशंस बताए थे, 4-5। उनमें देखो, इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ वाटर, वाटर का टेम्परेचर बढ़ाएं तो होएगा, सरफेस बढ़ाएंगे तो डिक्रीज टेम्परेचर ऑफ वाटर, वाटर का टेम्परेचर कम कर देंगे तो, मतलब आपको इवेपोरेशन बढ़ाना है कि वाटर का इवेपोरेशन किस तरीके से बढ़ेगा। इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ वाटर, वाटर का टेम्परेचर जब आप बढ़ा देंगे तो क्या इवेपोरेशन बढ़ेगा, क्या सरफेस एरिया कम कर देंगे तो बढ़ेगा। बेटा देखो, सरफेस एरिया बढ़ा देंगे तो बढ़ेगा, तो सी सेक्शन गलत है। डिक्रीज टेम्परेचर, टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो इवेपोरेशन की रेट बढ़ती है, मतलब कि बी भी गलत है। आंसर क्या है इसका, ए है बेटा। फोर्थ, ब्लड इज एन एग्जाम्पल ऑफ, मैंने आपको बताया था बेटा, ब्लड है, मिल्क है, ये सब किसके एग्जाम्पल है, कोलाइडल सॉल्यूशन के एग्जाम्पल है। मेटल, मेटल क्या है बेटा, मेटल एक एलिमेंट है, सीधी सी बात है, ना तो कंपाउंड है ना मिक्सचर है। मेटल क्या है, एक एलिमेंट, क्योंकि वो पीरियोडिक टेबल के अंदर मिलता है। नेक्स्ट, द कॉम्बिनेशन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, जिस चीज़ के अंदर आपका सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों को मिक्स किया जाता है उसे अपन क्या बोलते हैं बेटा, उसको अपन बोलते हैं सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन। नाउ एयर इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच कॉम्पोनेंट, बेटा एयर किसका एग्जाम्पल है, क्या एयर में कोई लाइफ है, क्या लिविंग बीइंग है एयर, नो। सो एयर बायोटिक नहीं है, एयर क्या है, ए बायोटिक। क्या है बेटा, ए बायोटिक है। सॉइल इरोजन कैन बी प्रिवेंटेड बाय, मतलब कि जो सॉइल का इरोजन है, मतलब टॉप लेयर ऑफ द सॉइल, जो मिट्टी जो ऊपर की जो फर्टाइल लेयर होती है वो उड़ जाती है, हवा से उड़ जाती है, पानी के प्रेशर से उड़ जाती है। तो इसके लिए अपन को प्रिवेंट करने के लिए क्या करना है, तो देखिए बेटा, रेजिंग फॉरेस्ट, फॉरेस्ट ज़्यादा करो। डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों को काट दो, पेड़ों को काटते तो मिट्टी उड़ी जाएगी, ये तो गलत है। एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर ज़्यादा यूज़ करेंगे तो भी खराब हो जाएगी मिट्टी, गलत है। ओवर ग्रेजिंग ऑफ एनिमल, जानवर अगर पेड़ों को ज़्यादा खाएंगे तो भी मिट्टी उड़ जाएगी। मीन्स रेजिंग फॉरेस्ट, आप पेड़ जितने ज़्यादा लगाएंगे उतने ही ज़्यादा रूट निकलेंगी पेड़ों में से, और रूट निकलेंगी तो वो सॉइल को बिल्कुल होल्ड करके रखेगी, इसीलिए आपका आंसर है ए। नाइन्थ इज बेटा, ओजोन लेयर इज सिचुएटेड इन विच लेयर, जो आपकी ओजोन लेयर है वो किस लेयर में होती है बेटा। तो देखो, ओजोन लेयर आपकी किसके अंदर होती है, मैंने ये आपको एक ऑप्शन में बताया था, आप खुद देखिएगा किसके अंदर होती है और मुझे बताइएगा कि सर इसका आंसर क्या है। मैंने आपको इसकी अलग से एक PDF भेजी थी लेयर्स की, तो उनको आप चेक करिएगा और उसमें देखो कौन सी आती है। ठीक है, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ ये वाली क्वेश्चन। क्लियर है बेटा, यस। नेक्स्ट इज परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन की सबसे ज़्यादा होती है 78.08%, 78.08%। ये किसकी होती है बेटा, नाइट्रोजन की होती है। क्लियर, तो ये आपके 1 से लेके 10 तक के कौन से हो गए बेटा, ऑप्शनल हो गए हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेक्शन बी। सेक्शन बी में क्या है बेटा अपने पास में, आंसर द फॉलोइंग इन वेरी शॉर्ट, वेरी शॉर्ट में करना है।
डिफरेंस बिटवीन लिथोस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर। लिथोस्फेयर क्या होता है बेटा? लिथोस्फेयर के अंदर आपका जो लैंड आता है, मतलब आपके 3 पार्ट में डिवाइड है, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर। लिथोस्फेयर के अंदर क्या होता है बेटा? आपका जो लैंडिंग पोर्शन है, लैंड वाला पोर्शन है, क्रस्ट पोर्शन, उसे बोलते हैं लिथोस्फेयर। हाइड्रोस्फेयर वाटर पोर्शन है। एयर, एटमॉस्फेयर जिसमें आपके एयर्स हैं, डस्ट पार्टिकल हैं, विंड है जहाँ पर, उसे अपन क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर। तो बेटा लिथोस्फेयर आपने लिख दिया होगा, लैंडिंग पोर्शन, क्रस्ट पोर्शन ऑफ अर्थ। हाइड्रोस्फेयर वाटर पोर्शन ऑफ अर्थ। ठीक है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट? बेटा सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को मिलाकर सॉल्यूशन बनता है, लेकिन सॉल्वेंट ज़्यादा क्वांटिटी में लिया जाता है, सॉल्यूट कम क्वांटिटी में। जैसे आप बनाना चाहते हैं चीनी का पानी, तो बेटा उसमें पानी तो आप ज़्यादा क्वांटिटी में लेंगे, चीनी आप कम क्वांटिटी में लेंगे। क्लियर है बेटा? तो ये आपका है सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। नेक्स्ट इज व्हाट इज सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस, वेयर दिस प्रोसेस इज यूज। आपको मैंने लिखवाया भी है, समझाया भी है कि सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस क्या यूज़ में लिया जाता है बेटा। आपका जैसे कर्ड है, दही में से मक्खन को बाहर निकालने के लिए, दूध है, दूध में से मिल्क को बाहर निकालने के लिए जो मशीन जो अपने घर में ऐसे ऐसे करके चलाते हैं आजकल, तो वो आपके जो चाय बिलोने वाली जो मशीन चलती हैं, वो सब जो प्रोसेस करते हैं वो कौन से हैं बेटा? सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस करते हैं। ठीक है। तो ये सारे प्रोसेस बेटा आपके सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस होते हैं। ठीक है, ये सब एग्जांपल्स में। अच्छा, सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस होता क्या है बेटा? सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस के अंदर आप डेंसिटी में चेंज आता है, मतलब कि 2 चीज़ें हैं, उन दोनों चीज़ों के डेंसिटी में डिफरेंस है, तो एक चीज़ ऊपर रहती है, एक चीज़ आपके नीचे रहती है। ठीक है, तो उस हिसाब से हाउ डज द वाटर केप्ट इन अर्थन पॉट बिकम कूल इन समर? जो मटका है उसमें गर्मियों में पानी ठंडा क्यों रहता है? मैंने आपसे कहा था बेटा, कूलिंग इफेक्ट ऑफ इवेपोरेशन। जो मटका जो होता है उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, देयर इज स्मॉल होल्स इन अ अर्थन पॉट। जो मिट्टी का मटका होता है उसमें छोटे छोटे होल्स होते हैं, उन होल्स में से पानी बाहर निकलना चाह रहा है, होल्स में से पानी बाहर निकलना चाह रहा है, लेकिन बाहर क्या है? बाहर समर है, तो इसलिए गर्मी है। तो गर्मी की वजह से जैसे ही वो ड्रॉप उस होल में से बाहर निकलती है तो वो क्या हो जाती है? इवेपोरेट हो जाती है। जैसे ही बाहर निकलती है तो क्या हो जाती है? इवेपोरेट। इस वजह से आपका जो मटका है वो एक कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, और इस वजह से मटके का पानी क्या रहता है बेटा? ठंडा रहता है। कई बार आपको ये चीज़ें मैंने बताई है। ठीक है, यस। नाउ सेक्शन सी। सेक्शन सी में क्या है बेटा? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड। ये मैंने आपको कॉफ़ी वाला एग्जांपल लेके बताया था कि नानी के घर जाते हैं तो कॉफ़ी पीते हैं, तो एक के तो चीनी ज़्यादा डाल दी, एक के बराबर डाली, एक के चीनी कम डाली। तो ये वही है बेटा, सैचुरेशन लेवल के बेस पे आपने सॉल्यूशन को डिवाइड किया है। एक आपका क्या होता है बेटा? सैचुरेटेड का मतलब एक आपका होता है वो सॉल्यूशन जिसके अंदर सॉल्यूट जो है वो एक सैचुरेशन लेवल पे डला हुआ है। अनसैचुरेटेड सॉल्यूट जो है वो सॉल्यूशन में सैचुरेशन लेवल से कम है। सुपर सैचुरेटेड मतलब सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट डला है वो सैचुरेटेड लेवल से ज़्यादा है। ठीक है बेटा, तो ये आपने पढ़ लिया है। नाउ 16th डिफाइन हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या है? ये वो मिक्सचर है जिसके अंदर आपके 2 या 2 से ज़्यादा जो आपके मिक्स होते हैं, जो सॉल्यूट सॉल्वेंट, वो क्या होते हैं बेटा? क्या होते हैं? एक यूनिफॉर्म कंपोजिशन में नहीं होता है। यूनिफॉर्म कंपोजिशन का मतलब थ्रू आउट मिक्स नहीं होते हैं, आप उनको अपने नेक्ड आई से देख सकते हैं। ठीक है। कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स को मिलाते हैं बट इन अ फिक्स्ड रेशो, जैसे H2O, CO2। H2O में क्या होता है बेटा? H2O में आपका जो H2O में जो हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है उसका रेशो फिक्स है 2:1। अगर ये 3:1 आ गया तो ये वाटर का एक मॉलिक्यूल नहीं बनेगा। तो बेटा ये आपका है कंपाउंड। एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, वो क्या हो जाएगा बेटा? एक्सेलरेशन। अच्छा,
क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है बेटा? ए बस डिक्रीज, एक बस है जो अपनी स्पीड को कम कर रहा है। पहले कितनी है? 80 किलोमीटर पर आवर, अब कितनी है? 60 किलोमीटर पर आवर। कितने टाइम में? 5 सेकेंड में। किलोमीटर पर आवर को सबसे पहले मीटर पर सेकंड में बदलेंगे बेटा। इतनी बार आपको करवाया है ये क्वेश्चन। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जो आंसर आएगा, v एक्सेलरेशन निकालना है तो v माइनस यू अपॉन टी करके आप क्या निकालेंगे बेटा? आंसर निकालेंगे। और यही क्वेश्चन मैंने आपको बुक में भी करवाया है, कॉपी में भी कई बार करवाया है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट इज सेक्शन डी। क्लियर? सो देखिए बेटा, सेक्शन डी में आपके पास है क्वेश्चन नंबर 19, डिफाइन यूनिफॉर्म मोशन। क्या होता है बेटा? यूनिफॉर्म मोशन इज अ मोशन। यूनिफॉर्म मोशन आपका वो मोशन है जिसके अंदर आपका इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम के अंदर कवर होता है। एयर पॉल्यूशन आपको बेटा कई बार बताया, एयर पॉल्यूशन भी, मिक्सचर भी। ऑडोमीटर क्या होता है? जो आपके डिस्टेंस को मेज़र करता है वो मीटर। आपके बाइक में एक मीटर लगा होता है जो डिस्टेंस, दूरी को नापेगा। अच्छा, कंडेंसेशन बेटा, कंडेंसेशन क्या होता है? कंडेंसेशन आपका क्या होता है? जब आप कभी भी किसी भी गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 20, एक्सप्लेन इट। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है बेटा? जिसके अंदर आपका कितना, 1 किलो सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए कितनी हीट चाहिए, और 1 किलो लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए कितनी हीट चाहिए? दैट इज लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। नाउ 3 प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, डक्टाइल, लस्टर, सोनोरस, मेलेबिलिटी, बहुत सारे हैं बेटा, उनको आप आराम से करेंगे। ठीक है बेटा। सो आज के लिए इतना ही है आपका। इस पेपर को मैंने सॉल्व करा दिया है आराम से। थैंक यू।